बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको सिंधी तवा फ्राई बैंगन की ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। बहुत इजी तरीके के साथ ये क्रिस्पी से फ्राई बैंगन बनकर तैयार होते हैं। आप भी इनको ज़रूर ट्राई करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सिंधी तवा फ्राई बैंगन बनाने के लिए सबसे पहले हम बैंगन का मसाला तैयार करते हैं। मसाला बनाने के लिए एक प्याली में हमने 1 टेबलस्पून नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं और साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। तवा फ्राई बैंगन में मिर्चें हम थोड़ी ज़्यादा शामिल करेंगे क्योंकि ये चटपटे ही अच्छे लगते हैं। और साथ ही 1/4 टेबलस्पून हल्दी शामिल करनी है। 1 टेबलस्पून पिसा धनिया ऐड करना है और साथ ही 1 टेबलस्पून रोस्ट किया हुआ पिसा हुआ जीरा ऐड करना है। 1 टेबलस्पून चाट मसाला शामिल करना है। चम्मच की मदद से इन तमाम मसालों को हमने मिक्स कर लेना है। आप भी मेरी आज की तवा फ्राई बैंगन की इस रेसिपी को ज़रूर बनाना। ये इतनी मज़े की बनती है कि जब आप इसको बनाओगे तो आप खुद हैरान रह जाओगे। बहुत कम बजट के साथ और बहुत कम टाइम, सिर्फ 10 मिनट के अंदर तवा फ्राई बैंगन की ये रेसिपी बनकर रेडी हो जाती है। आप देख सकते हैं कि मसाला बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो चुका है। 5 बैंगन की हम रेसिपी तैयार कर रहे हैं और 5 बैंगन के लिए ये मसाला काफ़ी है। आप देख सकते हैं कि 5 अदद मैंने बैंगन लिए हैं और इनको पानी से मैंने अच्छे तरीके के साथ वॉश कर लिया है। और फिर एक बैंगन लेकर इसको इस तरीके के साथ सेंटर से कट करके 2 कर लेना है। इसकी डंडी को हमने नहीं उतारना, इसको भी हमने सेंटर से कट करके 2 कर लेना है। पहले बैंगन को आपने चेक करना है कि ये अंदर से बिल्कुल ठीक है। जब बैंगन ठीक हो फिर इसमें इस तरीके के साथ हमने कट लगा लेने हैं। छुरी की नोक की मदद से इस तरीके के साथ लंबाई में पूरे बैंगन पर हमने कट लगा लेने हैं। कट हमने गहरे गहरे बैंगन को नीचे तक लगाने हैं ताकि मसाला पूरे बैंगन में अच्छी तरह से चला जाए। और फिर बैंगन की साइड को चेंज करके इस तरीके के साथ चौड़ाई में भी हमने इसको गहरे गहरे कट लगा लेने हैं। जितने ज़्यादा आप बैंगन पर कट लगाएंगे आपका तवा फ्राई बैंगन इतना ही चटपटा और मसालेदार बनेगा। इसी तरीके के साथ ही हमने पूरे बैंगन पर एंड तक कट लगा लेने हैं। इसी तरह हमने दूसरा बैंगन लेना है और इस पर इस तरीके के साथ लंबाई में गहरे गहरे कट लगा लेने हैं। जितना गहरा आप कट लगाएंगे इसमें मसाला इतना ही ज़्यादा फिल होगा। और फिर इसकी साइड को इस तरीके के साथ चेंज करके इसकी दूसरी तरफ भी गहरे गहरे कट लगा लेने हैं। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि मैंने कितने गहरे गहरे नीचे तक कट लगा लिए हैं। इनमें नीचे तक आसानी के साथ मसाला चला जाएगा। अब एक चम्मच की मदद से बैंगन के ऊपर इस तरीके के साथ मसाला डालना है और फिंगर की हेल्प से इस मसाले को इस तरीके के साथ इन कट्स के अंदर डालते जाना है। आपने ये काम अपने हाथों की मदद से करना है क्योंकि चम्मच से मसाला अंदर तक नहीं जाएगा। कट वाली जगह को आपने खोलते जाना है और मसाले को इस तरीके के साथ अंदर ऐड करते जाना है। जैसे ही आप कट को खोलेंगे ये बहुत ही आसानी के साथ नीचे तक लगता जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने पूरे बैंगन पर बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मसाले को लगा लिया है। इसी तरीके के साथ ही हमने बाकी के तमाम बैंगनों पर कट लगाने हैं और मसाले को फिल कर देना है। इसी तरीके के साथ ही हमने बाकी के तमाम बैंगन तैयार कर लेने हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम बैंगनों पर मसाला लग चुका है और बैंगन फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बैंगनों को फ्राई करने के लिए हमने एक तवा लेना है और इसको मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेना है और फिर तवे के ऊपर हाफ प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है और इसको भी गर्म कर लेना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो तवे के ऊपर इस तरीके के साथ हमने एक एक करके बैंगन ऐड कर देने हैं। इसी तरीके के साथ ही हमने तमाम बैंगनों को तवे के ऊपर ऐड कर देना है। मेरे जो व्यूअर्स लंबाई वाले सिंधी तवा फ्राई बैंगन की रेसिपी बनाना चाहते हैं तो उनको मेरे चैनल पर सिंधी लंबाई वाले तवा फ्राई बैंगन की रेसिपी मिल जाएगी। तमाम बैंगनों को इस तरीके के साथ मैंने तवे के ऊपर ऐड कर दिया है। अब एक ब्रश की हेल्प से इनके ऊपर इस तरीके के साथ हमने ऑयल लगा लेना है। इसी तरीके के साथ ही तमाम बैंगनों के ऊपर हमने ऑयल लगा लेना है।
तमाम बैंगनों के ऊपर मैंने ऑयल लगा लिया है। अब एक ढक्कन की मदद से इनको 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर कवर करके पकाना है। इस दौरान चूल्हे की फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी, इससे बैंगन नीचे से जलना शुरू हो जाएंगे। 5 मिनट गुजर चुके हैं और बैंगन एक तरफ से बहुत ही अच्छी तरह फ्राई होकर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इस तरीके के साथ एक एक करके बैंगन की साइडों को हमने चेंज कर देना है। इसी तरीके के साथ ही हमने तमाम बैंगन की साइडों को चेंज कर देना है। आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम बैंगन की साइडों को चेंज कर दिया है। अब ढक्कन की मदद से इनको कवर कर देना है और स्लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए इनको दूसरी तरफ से भी पकाना है। 5 मिनट गुजर चुके हैं और हमारे ज़बरदस्त से सिंधी तवा फ्राई बैंगन बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है। एक एक करके इन बैंगनों को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मेरे व्यूअर्स जो मेरी रेसिपीज़ को देखते हैं और इनको पसंद करते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और जब आपने मेरी रेसिपी को बनाया तो आपकी रेसिपी कैसी बनी। आप देख सकते हैं कि तमाम बैंगनों को मैंने इस तरीके के साथ एक प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कि कितने क्रिस्पी और लाजवाब सिंधी तवा फ्राई बैंगन बनकर रेडी हो चुके हैं। आप भी इनको ज़रूर ट्राई करना। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।